देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए। इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए, केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है, तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें। गुजराती लोग अपना नाम बदल लें। गुजराती लोग। शिवपाल जी, एक मुरादाबाद में बैंड बाजे हैं, उनको लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा जो बैंड वाले हैं अपना नाम रखे, लेकिन हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजा ना चलाएं। उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। उसको लेकर क्या कहना है? पहले होटलों को लेकर ये विवाद हुआ था, और अब बैंड को लेकर जो बैंड बाजे विवाद चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अमन चैन समाज में नहीं रहने देना चाहते, लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने का जब काम करते हैं ना, तो सौहार्दपूर्ण समाज को नहीं रहना देना चाहते। शिवपाल जी, मैं दो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। पिछले दिनों ये चर्चा में आई थी कि समाजवादी पार्टी 1 साल पहले अपने उम्मीदवार के नाम घोषित करेंगे। इसमें क्या सच्चा है, ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए हैं और वहाँ पर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि जो विपक्षी विधायक हैं वे विधानसभा के अंदर भी विश्राम किए हैं विरोध में। तो ये दो विषय है कि इन दोनों चुनावों को लेकर की पार्टी की क्या रणनीति है। क्या आप भी 1 साल पहले उम्मीदवार खड़े करने की जो बात कही जा रही है उस पर कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना है? देखिए, ये पहले तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन से मिल कर के ही चुनाव लड़ना है। और हमारी समाजवादी पार्टी में सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, बोर्ड भी होता है ना। तो अब मीटिंग चल रही हैं। अब मीटिंग करने के बाद हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं तो वो पहले ही से घोषित हो जाए, और शेष तो इंडिया गठबंधन से मिलजुल करके। और फिर आप इंतज़ार करिए, अभी तो 1 साल है बाकी है। अच्छा, इसी में एक सवाल ये है कि जैसा समाजवादी पार्टी देश की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की पार्टी है, अखिलेश जी सेंटर की राजनीति भी कर रहे हैं, संसद में वो अपनी बातें रखते उठाते हैं। अभी 27 में जब चुनाव आएगा विधानसभा का, क्या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अखिलेश ही रहेंगे या किसी और पर विचार किया जाएगा? देखिए, जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो विधायक जब चुन के आ जाते हैं वो नेता चुनता है, दो ही तो चुनते हैं। लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवपाल जी, बीजेपी के पूर्व विधायक संजय सोमू का कहना है जो वे क्योंकि कुछ जिले पाकिस्तान बन गए, उसको लेकर क्या कहना आपका? तो उनका कहना यह है जो कुछ जिले हैं जो पाकिस्तान बन गए हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनका स्वभाव तो जानते ही हो। हाँ, उनका ठिकाना तो है नहीं, कब कहाँ चले जाएं। हमारे साथ भी बहुत दिन रहे ही है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं और इनका चरित्र सब लोग जानते हैं। शिवपाल जी, आपके पीढ़ी को लेकर लगातार अलग अलग परिभाषाएं आती है। कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई कुछ बताता है। कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। पीढ़ी की फुल फॉर्म क्या है जानना चाहते हैं, क्योंकि यही पीढ़ी है जिसमें आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो इसी से तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए से तो घबराहट है। और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसके अलावा समाजवादी पार्टी,
समाजवादी पार्टी जब से बनी है तो समाजवादी पार्टी में तो सभी रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी लोहिया से लेके जयप्रकाश से लेकर के कपिल देव से लेकर के और सभी वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नेताजी ने पहले शुरुआत करी थी, महिलाओं को भी, और महिलाओं के अलावा भी जो सवर्ण जात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं, नेताजी ने 10% उनके लिए भी कोटा रखा था। तो इस तरीके से देखिए, अब इसी से तो पीटीआई से तो घबराई हुई है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके साथ साथ अंगड़े भी हैं इसमें, ऐसा नहीं, अंगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन जो वोट चोरी का इस समय मुद्दा बहुत जोरों से है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी हो रही है जिसको लेकर राहुल गांधी भी लगातार, अब तो पोल खुल गई है, अब तो लोकसभा में नारा ही दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला, यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है। वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के, और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ, अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी, और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी, जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है। पूजा पाल के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के जो आधी आबादी की आपने बात की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर कहेंगे? क्योंकि बीजेपी भी आप पर हमला है। देखिए, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख 85 थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं, पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। शिवपाल यादव जी, पूजा पाल ने आज एक चिट्ठी वायरल हो रही है, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मेरी हत्या हो जाएगी, तो फिर तो घर में बैठे चुपचाप, हत्या का डर है। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए, हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। अब मैं जानता हूँ, मैं